जो ये लेखपाल की सैलरी के बारे में वीडियो बनाया था, ये वही वीडियो है जो उसमें सैलरी की बात थी, तो उसमें कुछ बोलने में मुझे मिस्टेक हो गया था, जिस वजह से कई लोगों ने मुझे कमेंट किया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। तो ठीक है, बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में। देखिए, लेखपाल का जो वेतन होता है, ये जो इनका स्तर होता है, ये 3rd के अकॉर्डिंग मिलता है। इनका जो ग्रेड पे होता है वो 2000 ग्रेड पे होता है, ठीक है। और जो इनका पीबी होता है, ये 5200 से जो है 20,200 तक होता है, ठीक है। ऐसे ही जो उसमें था, मैंने कॉमा लगा रखा था, तो बोलने में मिस्टेक हुई थी। और इनका जो बेसिक वेतन है वो 21,700 रुपये होता है, और अधिकतम जो होता है ये 69,100 रुपये होता है, ठीक है। यानी मैंने इसको जो है पहले यहाँ पे बोलने में मिस्टेक कर दी थी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये 69,100 रुपये है। पहले मैंने बोला था, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 69,100 रुपये है, ठीक है। ये टोटल जब आपका प्रमोशन होता है, या आपका जो हर साल जो सैलरी बढ़ती होती है, तो ये इंक्रीज होके जो आपकी एंड की सैलरी होती है वो आपकी 69,100 रुपये होती है, ठीक है। और ये आपका हर साल बढ़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। प्रमोशन की बात करते हैं, तो देखिए, जब आप लेखपाल बनेंगे तो आपको आपकी जो है सैलरी इतने से स्टार्ट होगी, एंड तक यहाँ तक जाएगी, ठीक है। लेखपाल हैं अगर आप, तो लेखपाल के बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप कानूनगो के पद पे जाएंगे। उसके बाद आप नायाब तहसीलदार बनेंगे। इसके बाद जब आपका जो है प्रमोशन होगा तो आप तहसीलदार बनेंगे। एसडीएम की पोस्ट पर एंड तक आप पहुंच सकते हैं, तो आपका ये जो है सैलरी रहेगा। इसके अलावा काम की मैंने बात की थी, तो देखिए, जाति आय निवास जो होते हैं, ये बनाने के लिए पे जो रिपोर्ट लगाई जाती है, तो प्रति एक पे मैंने बताया था कि 5 रुपये लगता है। दिन भर में आपके पास जितने लोगों ने जो है अप्लाई किया हुआ है, आप जिन पे जो है रिपोर्ट लगाते हैं, तो उनके हिसाब से, जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया, ये गिनतियाँ जो है वो कितनी भी रह सकती है। ये तो डेटे पे पर डे का जो डेटा रहता है उस पर डिपेंड करता है, तो उस पर आपको प्रति 5 रुपये के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा चुनाव के दौरान जैसे ड्यूटी लगती है इन लोगों की, तो उसका भी अतिरिक्त पैसा मिलता है, ठीक है। क्योंकि अब तो टीचरों की भी ड्यूटी लगाई जाती है, और लेखपाल लोगों की तो लगती ही लगती है, तो उसमें भी जो पैसा आता है उनको भी इसका पैसा मिलता है। अब इनकी जो सैलरी बात होती है उसकी बात करते हैं। मार्च 2021 के अनुसार मैं आपको डाटा बता रही हूँ। इसमें भी कई लोग कमेंट ना करने लग जाइएगा कि अब इतनी नहीं, उतनी है, इतना है, इतना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2021 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो इनका जो मूल वेतन है ये 25,200 रुपये है, ठीक है। अब देखिए, इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो जो भी रहता है तो आप इसको देख लीजिएगा। तो जो है 25,200 रुपये है। महंगाई की बात करें हम, जो महंगाई भत्ता होता है, तो ये 4,284 रुपये होता है, ठीक है। मकान का जो किराया होता है ये 800 रुपये होता है। अब देखिए, 800 रुपये इसलिए मिलता है कि इनकी जो पोस्टिंग होती है मोस्टली जो है वो गृह जनपद में ही लगती है ना। और जैसे ग्रामीण एरिया में ही इन लोग की पोस्टिंग रहती है, तो इस हिसाब से इनको इतना कम मिलता है। अन्य भत्ता, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, अन्य भत्ता जो है उनका वो 400 रुपये रहता है। जैसे इसमें साइकिल भत्ता अभी भी इन लोग को दिया जाता है, तो इस साइकिल भत्ते के अकॉर्डिंग 400 रुपये इनका आता है। सकल धनराशि की बात करें तो वो 30,684 रुपये होता है। एनपीएस की कटौती की बात करें तो 2,948 रुपये होता है। जीआईएस कटौती की बात करें तो 100 रुपये होती है। अब टोटल की अगर हम बात करें, आयकर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आयकर इनको नहीं देना होता है। ये आयकर के दायरे से जो है वो बाहर होते हैं, ये इनके लिए प्लस पॉइंट होता है। हालांकि सैलरी लोगों को लगता है कम होती है, बट ठीक है, अगर आप कोई भी जॉब में नहीं है और अगर आपकी ये जॉब लग रही है तो बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। और रही बात इसमें, तो देखिए, ये जो लोग बोलते हैं कि हाँ ऊपरी इनकम है, तो वो चीज़ का अपना अलग अलग लोगों का सिस्टम रहता है, किस हिसाब से क्या रहता है, तो वैसे ही लोग अपना पैसा जो है वो बचा लेते हैं, ठीक है। तो आयकर इनको नहीं देना होता है, इनकम टैक्स से ये लोग बाहर होते हैं। कुल कटौती की बात करें तो 3,048 रुपये है, ठीक है। आप इस डेटा को ध्यान रखिएगा। कुल शुद्ध जो धनराशि इनको मिलती है तो वो 27,636 रुपये इनको मिलते हैं। उसके अलावा मोबाइल इनको एक मिलता है, जिसमें लोकेशन क्या होती है वो ऑल टाइम ऑन रहती है। वाईफाई राउटर मिलता है, जिससे ये लोग इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक लैपटॉप भी इन लोगों को मिलता है, जिसमें ये लोग सारा अपना काम कर सकते हैं, जिसमें विंडो 10 भी जो है वो रहती है। और 1 साल का इन लोग को मोबाइल रिचार्ज मिलता है, जिसमें क्या करते हैं, इन लोग को वाउचर भर के देना होता है। तो जिनको राजस्व विभाग होता है वो इन लोग को जो है पेमेंट करता है इसका, ठीक है। तो ये थी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, जहाँ से मैंने कलेक्ट की थी। जो लोग मेरे जानने में है लेखपाल, मैंने उन लोगों से ही ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बताया है। और जिन लोगों को लगता है कि हाँ ये ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल जो है 19-20 डाटा हो सकता है। तो आप लोग जो है इस डाटा को देखिएगा, और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सबकी जॉब जल्दी लगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।